मैहर तहसील के बठिया गांव में विवादित जमीन का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। फरियादी अभयराज पटेल ने आरोप लगाया है कि राम लखन लोधी स्वयं को उनका रिश्तेदार बताकर आए दिन तहसील कार्यालय पहुंचते हैं और कर्मचारियों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने मामले में सेवानिवृत्त पटवारी बेटालाल सिंगरौली की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। फरियादी ने शासन प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही और न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। नमस्कार, मैं कमल सिंह परिहार नेशन टीवी से मैं हूँ। कार्यालय देख रहे हैं आप, मैहर राजस्व विभाग का यह कार्यालय है। तहसीलदार साहब यहाँ पे बैठते हैं और मैहर तहसील कार्यालय के पास का मामला है। ये कुछ लोग हमको बुलाए हैं, सूचना दिए, जानकारी दी है, ये कुछ कहना चाहते हैं। क्या मामला है? क्या नाम है आपका? अभयराज सिंह। हाँ बताइए। मैं यहाँ आया हूँ अपना ये लेके, जो कि इसके पहले भी इसका वीडियो चल रहा, राम लखन के खिलाफ, राम लखन लोधी जी। अच्छा, वो जो वीडियो में वो कह रहा था कि साड़ू भाई, हाँ, वो जो साड़ू भाई हैं, हाँ, बेटालाल पटवारी के। हाँ हाँ, तो उन्होंने मेरे को रोज परेशान करके रखा है। क्या आए दिन मतलब बोलते हैं कि यहाँ से कब्जा हटाओ। तुम अभी भी गांव में बोल रहे थे ये अवैध कब्जा की, ज़मीन मेरी है और सब कुछ मेरा है, लेकिन फिर भी ये मेरे को यहाँ मतलब बोलते हैं कि अवैध कब्जा की। को तहसीलदार जी को भी मालूम है कि अगला आके यहाँ रोज़ बोलता है कि हाँ ये अवैध कब्जा किया है। तो साहब लोग देखें कि अवैध कब्जा कौन किया है, कैसे किया है। इनको पहचानते हो आप? कौन है? मैं इनको पहचानता हूँ, ये हरी के हैं। जो जमीन का मामला बता रहे हैं, ये सही है कि इनकी संपत्ति इनके है? साथ न्याय होना चाहिए, किसी के साथ भी हो न्याय होना चाहिए। मतलब इनकी धन संपत्ति जो है उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, मामला जो बिल्कुल मिलना चाहिए। उनका हक है, अधिकार है, तो उनको मिलना चाहिए। राम लखन लोधी करके इनका पड़ोसी है, जो इनके बताने अनुसार, इनके कहने अनुसार यह बता रहे हैं कि इनके पिताजी, इनके पूर्वज लाकर उसको शरण दिए थे और वह फिर इन्हीं की संपत्ति और इन्हीं की जमीन और इन्हीं की भूमि का वह मालिक बनकर यहाँ फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर बेटालाल सिंगरौल, जो पूर्व में पटवारी थे, जो रिटायरमेंट हो चुके इसी मैहर तहसील कार्यालय में हुआ करते थे, तो उन्होंने रिकॉर्ड में हेर फेर करके जिसका नाम बता रहे हैं, ये क्या नाम है उसका? बेटालाल पटवारी, राम लखन लोधी उनके साड़ू भाई हैं। साड़ू भाई ने ऐसा किया है, बेटालाल पटवारी ने साड़ू भाई के नाम में मेरी संपत्ति जो उनके नाम में कर दी है। तो मैं पटवारी साहब और तहसीलदार साहब से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो भ्रष्ट पटवारी साहब है, इनको दंड दिया जाए और जो जैसा है भी मेरी ज़मीन जैसे भी मेरे मतलब उन्होंने बिगाड़ा, उसको सुधार करके मेरे जैसा भी है मेरे को दिया जाए। क्यों, आप क्या कहते हो? क्या नाम है आपका? देर से बोलो। बाल करें तो इनके धन संपत्ति और इनकी जो जमीन का मामला जो बता रहे हैं, जो भी मामला हो, आप रिकॉर्ड दस्तावेज में जो हेर फेर हुआ, जो इनके साथ बता रहे हैं कि उनके साड़ू भाई हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, इनके साड़ू भाई हैं? नहीं। बेटालाल पटवारी के साड़ू भाई है ना वो, राम लखन, है ना? ये सत्य बात है। आप गाँव के हो, पड़ोसी हो। तो बेटालाल पटवारी जो थे, साड़ू भाई बनकर किसी की ज़मीन दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। राम लखन लोधी यहाँ पे तहसील कार्यालय में आते हैं, रोज़ इनका कहना है कि आके आए दिन यहाँ नौटंकी करते हैं और फर्जी दस्तावेज तैयार कर पता नहीं कैसे क्या भूमिका पर वह इनको नोटिस भी भिजवा चुके हैं। हाँ जी, मेरे को कितनी बार नोटिस भेजे? मेरे पास 2-3 बार नोटिस आ यहाँ आके आपने तहसीलदार साहब यहाँ के डिपार्टमेंट को सूचना दिया? जी। क्या बोला इनका? इन्होंने क्या कहा? वो जानते हैं कि बाबा फर्जी है, लेकिन इसके बाद भी उनके मतलब सयानाई और उसका नाजायज़ फ़ायदा कोई नहीं उठा पा रहा है। वो मतलब सयानाई का ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमसे इससे मतलब नहीं है, मतलब हमारा सिर्फ यही कहना है साहब लोगों से, जो हमारी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, उसको हमारी जैसे लौटाया जाए, जो बेटालाल भट्ट पटवारी द्वारा। यहाँ मौजूदा जो कलेक्टर महोदय है, उनसे क्या निवेदन करोगे? मैं उनसे यही निवेदन करूँगा, सीएम महोदय, कलेक्टर महोदय, यहाँ के मुख्यमंत्री प्रदेश, इससे क्या कहोगे? क्या मैं यही कहना चाहता हूँ सब लोगों, सब अधिकारियों से मेरा एक ही निवेदन है कि जो संपत्ति मेरी जैसे भी बिगाड़ी गई, उसको मेरे तरफ से मेरे को दिया जाए। जितना हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव सरकार, जितना पारदर्शिता जमीन के कार्यों में, भूमि के मामलों में लाना चाहती है, उतना ही मामले उलझ क्यों जाते हैं? एक फर्जी आदमी जो इनका ना तो रिश्तेदार है, ना तो इनका भाई है, ना तो इनके घर खानदान का इनका कहना है, और वह आकर फर्जी दस्तावेज के माध्यम से इनको नोटिस भिजवाता है और पूरे मामले को उलझा देता है। इस पूरे उलझे हुए मामले में सबसे बड़ी भूमिका रही पूर्व पटवारी जो मैहर तहसील कार्यालय में मौजूद थे, पदस्थ थे,
बेटा लाल सिंगरौल उनकी भूमिका थी। और यहाँ आप आए हो। हाँ, मैं यहाँ आया हूँ। मेरे को सवेरे वो फिर पीड़ित कर रहा था, अवैध कब्जा किए हो, गाली गुल्ला देता है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि मतलब आप लोगों को बताऊँ कि सर जी बताइए मेरा कहाँ अवैध कब्जा है। ये तो ये 88 की ज़मीन जो है 44-45 की रिकॉर्ड में आबादी थी, 200 साल पुराने घर बने हुए हैं। यहाँ तहसील कार्यालय में कंप्लेन किए थे यहाँ के कर्मचारी। यहाँ अभी मेरे को अभी आज के डेट में अभी मेरे को अभी यहाँ कोई अधिकारी नहीं मिले हैं। पटवारी साहब को थोड़ा सा देखा, पटवारी साहब को सूचना दी, आप जानकारी दिए, क्या बोल रहे हैं? पटवारी साहब से मिलने जाना है, आप थोड़ा सा मिल गए तो बता रहा हूँ। यह राजस्व विभाग मैहर तहसील कार्यालय में मैं खड़ा हुआ हूँ। इस पूरे मामले में न्याय होना चाहिए, सही जांच विवेचना होना चाहिए। नेशन टीवी पर मैं कमल सिंह परिहार। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक